बच्चों, आज का युग और आज की सच्चाई को देखते हुए परमपिता परमेश्वर के हुक्म अनुसार आप सबके लिए जिस विषय पर आज प्रवचन करने का हुक्म हुआ, वो प्रवचन है चिंता। चिंता क्या है? क्यों घिर जाता है इंसान इसकी गिरफ्त में? क्यों उसकी बस में नहीं होता इससे निकल पाना? चिंता का क्या परिणाम होता है? क्यों जीता है इंसान चिंता में? क्या इससे निकलने का कोई उपाय नहीं? आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज के विषय के अंतर्गत आपको दिए जाएंगे। चिंता आखिर है क्या? चिंता मन की वो भावुक स्थिति है जहां प्राणी अत्यधिक पीड़ा के एहसास को महसूस करता है, जहां वो दुखी और परेशान होता है, रह कर चोट पहुंचे हुए उन कारणों पर बार बार विचार करता है, बार बार सोचता है और खो जाता है। उसके बस में नहीं होता कि वो अपना ध्यान हटा ले या चिंता मुक्त हो जाए। जो पीड़ा उसके अंतर तक उसे घाव दे गई है, चोट पहुंचा चुकी है, वो रह कर उसी में जीता है। सारा संसार उसके लिए नीरस हो जाता है, फीका दिखता है, बेगाना लगता है। यहां तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जीने की आस खत्म होने लग जाती है, जीने की चाहत कम होने लगती है, वो जीना नहीं चाहते। इस चिंता का आपके ऊपर बहुत सा प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव ये पड़ता है कि आपका व्यवहार बदल जाता है। जब आप रह कर सिर्फ चोट पहुंचाए हुए या वो बातें जो आपको आघात पहुंचा चुकी हैं,
रात दिन आप उन्हीं विचारों में खोए रहते हैं, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि आप जिससे भी मिलते हैं सिर्फ उसी विषय पर, उन्हीं कारणों पर आप उसके सामने उसका जिक्र करते हैं। एक बार नहीं, बार बार आप उसी कहानी को दोहराते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि आपकी समस्या का हल नहीं हो जाता, क्योंकि आपके जहन में वो पीड़ा, वो दुख, वो परेशानी बनी हुई। आपको दूसरी कोई बात नहीं सूझती। यहां तक कि आपके व्यवहार में ये भी बदलाव आता है कि आप ज्यादा बोलने लगते हैं। हर किसी के सामने जाकर आपने जो धोखा खाया, जो फरेब मिला, बच्चों ये दुनिया है, या कदम कदम पर धोखा। ऐसी चोट जिस पर आपने विश्वास किया या जिनके साथ काम किया, अनेकों कारण। कई लोग नौकरी करते हैं, पता चलता है कि वहां पर उन पर कोई इल्जाम लगाया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आप किसी के साथ काम करते हैं, पता चलता है वही आपको धोखा दे देता है। किसी के साथ पार्टनरशिप की आपने, पता लगा सारे पैसे का मालिक वो स्वयं बन गया। आज आप उसके पास जाते हैं, पैसे मांगते हैं, वो हर बार बहाने बना जाता है, आपको पैसे नहीं। इसी तरह रिश्तेदारी, हर व्यक्ति रिश्तों में जीता है, परिवार में जीता है, वहां किसी अपने से चोट लग जाए, माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और उन्हीं बच्चों से उनकी उम्मीदें बंधी होती हैं। जहां उम्मीदें बंधी होती हैं, वहां प्यार की चाहत होती है। और जब वही प्यार आपको अपनों से नहीं मिलता, तो अत्यधिक पीड़ा का एहसास होता है। अनेकों सोच मन में उभर आती है। कि हमारी जिंदगी का हमारा बेटा ही एकमात्र सहारा था। हम अपने पुत्र को ही इस आने वाले समय की लाठी समझते थे कि वो हमारा सहारा बनेगा, हमारी मदद करेगा। कल को हमें कुछ हो गया, अब हमें कौन पूछे? ढलती हुई उम्र और जीवन की संध्या, ना जाने कितनी चिंताओं के बोझ तले जीती। एक तरफ ढलता हुआ शरीर, एक तरफ चिंता, दूसरी तरफ जीवन का वो सच
आप परेशान होने लग जाते, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता, दुखी होते हैं, कभी क्रोध आता है, कभी अपने हाल पे रोना। अभी जिक्र कर रहे थे चिंता का वो रुख जहां इंसान अपने कारोबार में धोखा खाता, ऐसे लोगों का हाल कुछ और हो जाता। जब वो धोखा खाते हैं तो हर किसी को शक की नजर से देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास टूटता है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है विश्वास का टूट जाना, बहुत ठेस पहुंचती है। रिश्तों की चोट में विश्वास टूटे, क्या कारोबार या धंधे, दूसरों को देखकर ईर्ष्या के भाव भी जन्म लेते हैं। इसलिए ईर्ष्या होती है कि जिन्होंने धोखा दिया वो आज ऊंचाई पर है, आप जो सच्चाई की राह पे चल रहे थे, आपको धोखा खाना पड़ा। ये संसार झूठ का बना हुआ है, झूठ पर ही चल रहा है। यहाँ चतुराई है, छल है, कपट है। ये माना कि झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, कोई जड़ें नहीं होती। झूठ के रास्ते चलकर लोग आसानी से ऊपर उठ जाते, पर कुछ समय के लिए। वो पैसा फलता भी नहीं और ऐसे लोग ज्यादा दिन तक टिके भी नहीं रहते। किसी के साथ धोखाधड़ी, छल करके आप अपनी किस्मत बनाकर संसार में नहीं रह सकते। यहाँ जीना बहुत कठिन है। ये सच है कि जो लोग धोखा खाते हैं वो आसानी से फिर उठने के लिए, खड़े होने का साहस खो बैठते। हमारे पास ऐसे अनेकों लोग आए और आते रहते हैं जो अपनी जिंदगी की ऐसी अनेकों दास्तां सुनाते हैं और कहते हैं कि माता जी हमारा साहस टूट गया। बहुत से लोग कई कई सालों तक मुकदमा लड़ते रहते। अभी कल की ही बात है, हमारे पास एक सज्जन आए जिन्होंने बताया उन्हें 29 साल हो गए, उन पर इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन तब से वो मुकदमा लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। बहुत चिंतित, परेशान, बहुत दुखी। हमने उन्हें कहा कि आप मुकदमा लड़ना छोड़ दीजिए। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? 29 साल से मैं लड़ रहा हूं, मेरी वो सारी मेहनत। हमने कहा आपने पाया क्या? उन 29 सालों तक
उनके जहन में वो चिंता बनी रही, वो उसी सच्चाई के साथ जीते रहे। हुआ क्या? मानसिक रोग हो गए। हम कह रहे थे कि व्यवहार बदल जाता, व्यवहार ऐसा बदला कि वो ढंग से बात नहीं कर पाते, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इतने डिस्टर्ब है। परेशानी के कारण आप साफ सुथरा सच्चा व्यवहार नहीं कर पाते, एक सच्ची कर्म योगी होने का फर्ज अदा नहीं कर पाते। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो सचमुच कमजोर हैं, इस संसार में चतुर, चालाक और आपको पढ़ने वाले, आप पर आंख रखने वाले, और आपको बिगाड़ने वाले बहुत लोग। बच्चों, इन सब से कैसे बचना है, क्या करना है, ये हम आगे बताएं। अभी हम इन बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं कि चिंता का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हमने कहा कि आपका व्यवहार बदल जाता है। अब दूसरा कारण कि आप मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। मानसिक रोग क्या है? ये कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके शिकार हो जाते हैं? बच्चों, ये मन की वो अवस्था है जहां मन किसी व्यक्ति विशेष से, किसी अपने कार्य से या अपनी जमीन से, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है जिससे उसे गहरा लगाव हो, गहरी चाहत हो पानी। और जब उसे पा नहीं पाता या पाने के बाद उससे सब कुछ छिन जाता, खो जाता, तब ऐसे व्यक्ति मानसिक रोग के शिकार हो जाते। आपको बताना चाहेंगे कि मानसिक रोग के शिकार बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं। एक उदाहरण देना चाहेंगे एक बच्ची का। जो अपने पति से बेपनाह प्यार करती थी, जिसे सारी उम्मीदें अपने पति से थी, बहुत ध्यान रखती, बहुत ख्याल करती, कोई वेले इतने किस्मत
किस्मत वाले होते हैं जिनकी पत्नियां बारीक से बारीक बातों का भी ध्यान रखती हैं। कपड़े निकाल के देना, प्रेस करके देना, भोजन तैयार करना, उनकी खुशी का ख्याल करना, उनकी पसंद का ख्याल करना, उनके आने का इंतजार करना, उनकी मर्जी के बगैर कोई कार्य नहीं करना, जैसे पति कहे वैसे ही मानना, कोई मांग नहीं करनी, कोई चाहत नहीं करनी। जैसे पति कोई परमेश्वर मान लिया, बहुत सीधी थी। लेकिन बदले में वो जितना प्यार करती थी वैसा रिटर्न ही चाहती थी कि उसका पति भी उसे उतना ही समझे, उतना ही जाने, उतना ही पहचाने और बदले में उतना ही प्यार दे। वो नहीं समझ सकती। उसे लगता है इसका बचपना है, बेवकूफ है, नासमझ है। पति ने हमेशा उसकी बात को इग्नोर किया, वो अपने काम में मसरूफ रहे। और भी कई कारण और तनाव उनके अंदर वो आते चले गए। हालत ये हुई कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो हर बात के लिए जो प्यार देती थी, जो करती थी, उसके बदले में वो रिटर्न चाहती थी। उसके लिए वो जिद कर रही। उसकी इस तरह की हरकत को देखकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया, मानसिक चिकित्सालय में। ये मान लिया गया कि वो पागल है। आपको बताना चाहेंगे, जो लोग बहुत गहरी सोच रखते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं, बहुत गहरी लगन रखते हैं, चाहत रखते हैं, ऐसे लोग ही मानसिक रोग का शिकार होते हैं। सच ये है कि इनके पास बहुत समझ होती है, इन्हें समझने वाला कोई और नहीं। दूसरे उन्हें समझ नहीं पाते, इसलिए उसे पागल करार दे देते। बच्चों, हम जिक्र कर रहे थे कि उस बच्ची को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया। वहां पर नींद की गोलियां की ऐसी दवा दी जाती है ताकि मरीज सो सके, आराम कर सके, अधिक से अधिक उसे नींद आए, उसकी जहन पर जोर ना पड़े, वो अधिक चिंता ना करे, परेशान ना हो, उसे सुलाया जाए या फिर कुछ और दवाएं उनके इलाज के लिए दी जाए। कारण ये है कि जब वही व्यक्ति अपनी नींद से जागता है, उसके जहन में जो बातें चोट पहुंचा चुकी हैं या जिन्हें पाने की वो चाहत करता है, वो फिर से दौड़ने लग जाती,
रह कर उन्हें पाने की इच्छा करता है, तड़पता है, बेचैन होता है, कराहता है, रोता है, और वो प्राणी तड़पता। अब इसलिए तड़पता है कि जिसे पाना चाहता था उससे और दूर हो गया। ऐसी हालत में वो चीखता भी है, चिल्लाता भी है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मैं पागल नहीं हूं, मुझे क्यों पकड़ा गया वगैरह। और देखा गया है कि जब भी पेशेंट क्या ऐसा प्राणी चिल्लाता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, बिजली का करंट दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि एक डॉक्टर से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि माता जी ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, हम आपके सामने सच बता रहे हैं, आप तो वहां हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये तो हम लोग इसलिए करते हैं जैसे एक पुलिस भीड़ को देखकर आंसू गैस छोड़ती है या लाठी चार्ज करती है कंट्रोल करने के लिए। पेशेंट जब हमारे बस में नहीं होता, हाथ पैर मारकर चिल्लाता है कि हमें छोड़ दिया जाए, ऐसी सूरत में उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना जरूरी होता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए। बच्चों, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक छोटा सा करंट लग जाए तो शरीर पीला पड़ जाता है, खून सूख जाता है। आप कैसी हत्या करते हैं उस जीव के साथ जिसने जीने के लिए कुछ चाहत की, कुछ पाने की, आपको अपना बनाने की, उसे समझने के बजाय आपने मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया। वहां उसका इलाज क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक और सुला दिया जाता है, नींद की गोलियां देकर। ये नींद की गोलियां भी कोई फायदे की चीज नहीं है। ये जहां तक हो कम खानी चाहिए। हमें खुशी है कि हमें बहुत से डॉक्टर्स, अभी भी कुछ समय पहले डॉक्टर हमें मिले, उन्होंने खुद कहा कि दवाएं जितनी कम खाएं उतना अच्छा। हम खाने के लिए आपको मना नहीं करते, लेकिन कम मात्रा में जरूरत पड़ने पर ही थोड़ी लेनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स सचमुच इतने ईमानदार हैं कि आज मेडिसिन भी कम लिख कर देते।